ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। शिक्षकों के प्राइवेसी का हनन हो रहा है। आप उनके फोटो को डेली मंगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप शिक्षकों के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल क्यों करवाना चाह रहे हैं जिसकी डेटा प्राइवेसी को लेकर के अभी तक कोई सरकार ने एश्योरेंस नहीं दिया है? क्या गारंटी है कि उस ऐप का डेटा लीक नहीं हो रहा है, उसकी प्राइवेसी सिक्योर है, हमारे लोकेशन को जो उसे ट्रेस किया जा रहा है, इससे हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अनहोनी नहीं होगी? ये सारी बातें जो है सरकार कोई एश्योरेंस नहीं दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि कल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया और देखिए कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन देखिए कल सदन में शिक्षकों को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिला, भारी हंगामा हुआ। उसके बाद देखिए कहा यह भी जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर महीने में शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं से निजात मिलेगी। शिक्षकों को दिसंबर महीने में तोहफा भी मिलने जा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज से अब जो भी शिक्षक स्कूलों में जाएंगे उनको फेस अटेंडेंस के जरिए अपना अटेंडेंस लगाना होगा। देखिए मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम जी। आज से जी फेस अटेंडेंस की शुरुआत हो गई। देखिए पहले से ही ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस चल रहा था और उस अटेंडेंस सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। स्कूलों में नेटवर्क नहीं रह रहा था, लोकेशन स्कूल से भाग जा रहा था, शिक्षक परेशान हो रहे थे। 2 दिन पहले रोहतास में एक शिक्षक पहाड़ पर, स्कूल के बगल में पहाड़ था, वहाँ चढ़े और वहाँ से गिर गए या किसी ने धक्का दिया, लेकिन उनकी मौत हो गई। तो इस ऑनलाइन अटेंडेंस के चक्कर में जान चली गई। सवाल ये है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनको पहाड़ पर चढ़ना पड़ा अटेंडेंस बनाने के लिए। ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जो दुर्घटनाग्रस्त डेली हो रहे हैं इस ऑनलाइन अटेंडेंस के चक्कर में। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था है वो सरकार लागू करा दे। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है तो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो फेस अटेंडेंस तो नहीं देते हैं, वो अपने फ़ोन से सेल्फी अटेंडेंस तो नहीं देते हैं। उनके कार्यालय में लगा हुआ है बायोमेट्रिक मशीन, उससे अटेंडेंस देते हैं और उसके जो नियम प्रावधान है वो लागू होते हैं। तो वही व्यवस्था क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में लागू किया जाता है? ये ज़बरदस्ती शिक्षक का मोबाइल, शिक्षक का डेटा और शिक्षकों का फ़ोटो। अब फोटो सोचिए कि शिक्षिकाओं का फ़ोटो प्रतिदिन मंगा रहे हैं, वो अपलोड हुआ नहीं हुआ, डेटा लीक हुआ, हैक हुआ, कुछ भी हो सकता है। डेटा प्राइवेसी को लेकर के पहले इतनी सारी दिक्कतें हैं। इन सब को समाधान करने का एकमात्र तरीका था कि इस ई शिक्षा कोष ऐप को ख़त्म करती सरकार, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले आती। लेकिन उसने और क्या कहा कि नहीं, सिर्फ अटेंडेंस नहीं होगा, आप सेल्फी भी भेजिए। आज से शुरुआत भी हो गया। आज से मतलब 1 दिसंबर से शुरुआत है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप शिक्षकों पर संदेह कर रहे हैं, शिक्षकों पर शक कर रहे हैं कि शिक्षक जो है विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं या समय से नहीं आते जाते हैं। तो ये आप एक तरह तो उनको बदनाम कर रहे हैं, समाज में उनकी छवि को नकारात्मक प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई देखिए अब हम फेस अटेंडेंस लेंगे, अब हम ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे। लेना ही है ना तो आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए और शिक्षकों को बदनाम करना बंद कीजिए। के पाठक जी के समय में दुनिया भर की मशीनरी लगाई गई स्कूल की जांच में। टोला सेवक से लेकर के चपरासी, प्यून, किरानी सब शिक्षा विभाग के लगे विद्यालय जांच में। क्या मिला? कोई भी जाता था चेक करने लगता था शिक्षकों को। मिला क्या कि 5.5 लाख 6 लाख शिक्षकों में से मात्र 300 शिक्षक ऐसे होते थे जो किसी कारणवश उस दिन बिना बताए वो विद्यालय नहीं आते थे, जो कि 0.005% से भी कम था। और ये तो किसी जगह हो सकता है, किसी भी संस्थान में 100 में से 1 आदमी तो ऐसा हो सकता है कि बिना बताए किसी कारणवश नहीं आ सके, 1000 में से 1 व्यक्ति हो सकता है। ये पहले से ही क्लियर हो चुका है कि अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों की जो छवि खराब की गई है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर तरह की जांच कर ली गई, ऑनलाइन अटेंडेंस ले लिया गया, तरह तरह के पदाधिकारियों से जांच करा लिया गया, चपरासी, किरानी, टोला सेवक, सफाई कर्मी सब से जांच करा लिया, कहीं कोई नहीं पकड़ाया। सब फेस अटेंडेंस का शिक्षक संगठन विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है।
शिक्षकों के प्राइवेसी का हनन हो रहा है। आप उनके फोटो को डेली मंगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप शिक्षकों के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल क्यों करवाना चाह रहे हैं जिसकी डेटा प्राइवेसी को लेकर के अभी तक कोई सरकार ने एश्योरेंस नहीं दिया है? क्या गारंटी है कि उस ऐप का डेटा लीक नहीं हो रहा है, उसकी प्राइवेसी सिक्योर है, हमारे लोकेशन को जो उसे ट्रेस किया जा रहा है, इससे हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अनहोनी नहीं होगी? ये सारी बातें जो है सरकार कोई एश्योरेंस नहीं दे रही है। सरकार केवल शिक्षकों के शोषण के लिए, दमन के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह की व्यवस्था ला रही है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। आज तक हम लोग इसको एक ट्रायल के तौर पर ले रहे थे और बार बार सरकार से अनुरोध करते इसको ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए, इसको बदलिए, ये ऐप सही नहीं है, ऐप को बदलिए, ऐप को बदलिए। लेकिन सरकार ने पिछले 3-4 महीनों में नहीं सुना और अब हम लोगों ने विरोध का बिगुल एकदम आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। आर पार की लड़ाई, एकदम आर पार की लड़ाई होगी। ये ई शिक्षा कोष ऐप नहीं चलेगा, ये शिक्षा कोष ऐप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये स्वीकार्य नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, सदन में भी आवाज उठवाएंगे और सड़क पर भी संघर्ष होगा। मतलब कोर्ट भी जाइएगा? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। ये असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। ये आप शिक्षकों को आप कैसे बाध्य कर सकते हैं कि आप स्मार्टफोन लेके जाइए? अगर कोई व्यक्ति है स्मार्टफोन, कोई शिक्षक है जो स्मार्टफोन नहीं यूज करना चाहते हैं, स्मार्टफोन से बहुत तरह की समस्या है। मुझे देखिए चश्मा लग गया स्मार्टफोन यूज करने की वजह से, मैं नहीं यूज करना चाहूँ स्मार्टफोन, मैं छोटा फोन यूज करना चाहूँ, आप मुझे बाध्य कर सकते हैं क्या? फिर आप कैसे अटेंडेंस लगाइएगा? वही तो बात है, अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? सरकार व्यवस्था करे ना, कि हम व्यवस्था करें, हम ही अपने स्कूल में जाएं, हम ही अपना मोबाइल लेके जाएं, अपना डेटा खर्च करें, अपना फोटो खिंचाएं। भाई ये अटेंडेंस लेने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, हाजिरी है, हम हाजिरी बनाते हैं। आपको नहीं विश्वास है, आप हेडमास्टर साहब को कहिएगा, हाजिरी का फोटो आपको भेजेंगे। हमसे आप हम पर ये बोधरेशन क्यों डाल रहे हैं कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाइए, आप मोबाइल रखिए? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मोबाइल चलाने जाते हैं, वो घर में से किसी अपने बुजुर्ग शिक्षक हैं, वो बेटे का बेटी का मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ शिक्षक कहते हैं ए सर हमारा हाजिरी बना दीजिए। अब लिए उसके पीछे परेशान है, स्कूल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, 2 किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर जाकर के नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं। ये तो परेशान किया जा रहा है ना। मैं देखिए, अच्छा ये बताइए, शिक्षकों को कौन परेशान कर रहा है? क्योंकि पहले तो शिक्षक बोलते थे के पाठक परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब कौन परेशान कर रहा है, मंत्री जी या फिर सिद्धार्थ? शिक्षकों को सरकार परेशान कर रही है, सरकार परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों को बदनाम करना है, विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था नहीं देनी है ताकि अच्छी पढ़ाई नहीं हो सके, और फिर अंत में जब अच्छी पढ़ाई नहीं हो तो उसका सारा इल्जाम शिक्षकों पर डाल देना है। तो शिक्षकों को विलन बनाने की ये सोची समझी साजिश है। देखिए, आप किसी भी उत्क्रमित विद्यालय में चल जाओ, अभी मिडिल स्कूल से +2 बना है, 2 कमरे में 9 से लेकर 12 की पढ़ाई हो रही है। आप सोचिए कैसे पढ़ाई हो रही है, कहाँ बैठते हैं बच्चे? ठीक है, और 11-12 में आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, एक ही कमरे में सब है। बताइए ऐसे पढ़ाई होगी क्या? और तो बच्चे तो ऑटोमेटिक है कि उनका नॉलेज लेवल कम होगा। जब क्लासरूम नहीं रहेंगे तो बच्चे बैठेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? तो विद्यालय नहीं आएंगे और उसके बाद जांच में जाएंगे, कहेंगे बच्चे नहीं आ रहे। अरे क्लासरूम नहीं है तो बच्चे आएंगे कहाँ? अच्छा, कल जिस तरीके से सदन में शिक्षकों को लेकर भारी हंगामा हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया कि दिसंबर महीने में शिक्षकों को कई समस्याओं से निजात मिलेगी। वो बात करें ऐच्छिक हस्तांतरण की हो या फिर और भी कई मुद्दों को, सेवा निरंतरता की जो लाभ की आप लोग बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी कल काफ़ी हंगामा हुआ, चर्चा हुआ। कहा जा रहा है दिसंबर महीने में शिक्षकों को तोहफा मिलने जा रहा है, इसको कैसे दें? जी, मैं तोहफे को ऐसे समझिए कि कोई एक पंछी है, वो आकाश में खुले गगन में उड़ता है, उसके पंख नोच लिए जाएँ, उसके बाद उसको चेन से बांध दिया जाए, जंजीर से बांध दिया जाए, और तोहफे में उसको दाना डाला जाए कटोरी में। अब आप बताइए, तोहफा हुआ कि सजा है? ये तो सजा हुआ, सजा है। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार यही बिहार के शिक्षकों के साथ कर रहे हैं। उनकी जो एक स्वतंत्र वातावरण में पढ़ाने की क्षमता होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ये दुनिया भर के रिसर्च स्टडीज़ का ये कहना है कि शिक्षक तनाव मुक्त वातावरण में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो वो सारी उनकी जो आज़ादी थी, वो कैसे पढ़ाना चाहते हैं, कैसा वातावरण चाहते हैं, ये सब उनको नहीं देना है। क्लासरूम नहीं देना है, बैठने की जगह नहीं देनी है, जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक नहीं देना है, ये दुनिया भर की समस्याएं रखनी है। उसके बाद क्या करना है कि उनको प्रताड़ित करना है, 5 साल प्रताड़ित करना। और अब जब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो क्या कहना, हम तोहफा देंगे, छुट्टी देंगे, ईएल देंगे, ट्रांसफ़र देंगे। तो 4 साल तक क्या कर रहे थे? तो चुनावी वर्ष है, अब सब जान रहे हैं, किसी छिपा नहीं, साल भर के अंदर चुनाव होना है, तो चुनावी वर्ष में शिक्षकों को तोहफा देंगे। और 4 साल जो कष्ट आपने दिया, 4 साल जो शिक्षकों के आज़ाद पंखों को आपने नोच करके काट करके फेंक दिया, उसका क्या? आज उनको दाना दे रहे हैं कटोरी में कि लीजिए हमने आपको दाना दिया। ये शिक्षक समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं, और सरकार चेते
ये जो सोच रही है कि ये थोड़े थोड़े तुष्टिकरण वाले फॉर्मूले अपना करके हम शिक्षकों का दिल जीत लेंगे, ये नहीं होने वाला। ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर भी कल काफी कहाँ कुछ चालू, आज 1 तारीख हो गया ना। जी। शिक्षा विभाग ने तो डेट निकाला था ना कि 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ऑनलाइन अप्लाई होगा। आज 1 दिसंबर है, मतलब आज 30 हो गया, कल एक संडे है, आज तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई लिंक नहीं है, क्या होगा नहीं होगा कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो मतलब क्लैरिटी है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र को लेकर के, इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं और सरकार कह रही है कि हम तोहफा देंगे, सरकार कह रही है कि हम वो करेंगे। अरे तोहफा आप क्या देंगे? शिक्षक परीक्षा दिए, राजकर्मी बने और आप कह रहे थे हमने तोहफा दे दिया। तो शिक्षकों के संघर्ष से जो कुछ मिलता है उसको आप तोहफा कहते हैं, और शिक्षकों के पंख काट के नोच के आप फेंक देते हैं, वो आप छुपाते हैं हमसे। तो शिक्षक इन सब चाल में नहीं फंस रहे हैं, जान रहे हैं ये ई शिक्षा कोष ऐप से जो अटेंडेंस बन रहा है इसको बंद करना होगा। ये जो तंग कर रही है शिक्षकों को सरकार, इसको अविलंब बंद करना होगा, नहीं तो शिक्षकों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। चलिए देखिए, मेरे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम थे। देखिए आपको बता दें कि 1 दिसंबर से अब शिक्षकों को फेस अटेंडेंस के जरिए अपना उपस्थिति दर्ज करना होगा। इसको लेकर देखिए अब तमाम जो शिक्षक संगठन के लोग हैं, मेरे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम थे, इसका पूरी तरीके से इस शिक्षकों ऐप का विरोध कर रहे हैं और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अब इस शिक्षकों ऐप को बंद करना ही होगा, नहीं तो अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाने की भी बातें कहते नजर आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।